पंजाब हुकूमत के सुरखाब के पर मुरझाने लगे हैं। पंजाब हुकूमत के सुरखाब के पर मुरझाने लगे, क्या बोल रहा हूं मैं। आम आदमी के लिए अरबों रुपए लगाकर बनाए जाने वाली मेट्रो बस चंद ही घंटों की मेहमान मालूम होती है। इतलात के मुताबिक अभी से चंद घंटे बाद आज रात को मेट्रो बस जो है, लाल रंग की मेट्रो बस, जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब और इनकी तमाम जो लीगी क़यादत है, वो अपने लिए एक बड़ा प्राइड समझती थी और था भी। वो प्राइड से ज्यादा इस वक्त अजियत बनने जा रही है। इतलात आ रही है कि इस वक्त कुल 64 में से 35 बसें चल रही हैं और ये 35 बसें भी चंद ही घंटों में रुकने जा रही हैं। इसके बाद गजुमता से लेकर शादरा यानी तख्ते लाहौर का सीना चीरते हुए यहां पर मास ट्रांजिट की सहूलियात प्रोवाइड करने वाली ये बस शायद मेहमा होती नजर आ रही है। और ये मेहमा इस वजह से होती नजर आ रही है बिकॉज हमारे हुक्मरानों को मुबैना तौर पर 11-11 अरब रुपए के जहाज चाहिए। मुबैना तौर पर हमारे अफसरान को 10-10 करोड़ की गाड़ियां चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी को अपने बंगलों की मुरम्मत के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। और अवाम की सहूलत की वो एक बस सर्विस जो है, वो भी अब गवर्नमेंट और उनके साथियों के लिए चलाना मुश्किल हो गई है। नोटिफिकेशन सामने आया जनाब, वैडा VEDA, ये वो सर्विस प्रोवाइडर है जो मास ट्रांजिट के हवाले से खसूसी तौर पर इस लाल रंग की मेट्रो बस के हवाले से सर्विसेज दे रहे थे। उनका मौकफ है कि जनाब साढ़े हाथ खड़े हो गए, साड़ी हो गई बस, हुण असी मजीद पीदे नहीं जा सकते, हमारे पास मजीद पसली ही नहीं है अपने आप को इसमें रोलने की, ख्वार करने की। इतलात आ रही है जी कि लाहौर में बस सर्विस की 64 में से सिर्फ 35 बसें चल रही हैं। सुबह 1700 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है, जबकि हुक्मरानों के लिए उनकी आशियां अलग कहानी है। अब इसमें जी मोटी बात यह है कि जनाब जो वैडा नामी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी मेट्रो बस को, उनके मुताबिक गवर्नमेंट की जानिब से माली वसाइल में मुआवनत नहीं की गई, फ्यूल फराहमी मुनकते हुई है, डिस्टर्ब हुई है, डिसरप्ट हुई है। और उस डिसरप्शन की वजह तेल की कीमतें, क्योंकि जब मुआहदे किए गए थे उस वक्त तेल की कीमतें थी तो तब भी बहुत ज्यादा, लेकिन आज के मुकाबले में वो चुन्नू मुन्नू और बौनी महसूस होती थी। वॉर आ गई, क्राइसिस आ गए, पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई, यहां तक कि आम आदमी की जेब का कबाड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट ने वैडा नामी जो कंपनी है उसके साथ इस पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन का मामला नहीं किया। यानी अवाम ने गवर्नमेंट से खरीदनी है तो अवाम कहेगी हाय लुट गए, मारे गए, तबाह हो गए पुत्र, पैसे कटो। लेकिन जहां गवर्नमेंट ने पे ऑफ करने वहां पर सिराने सले बां ते लमिया नींदा। अब अगर आज रात को जो नोटिफिकेशन के मुताबिक कल से ये कंपनी सर्विसेज को मुअत्तल करने जा रही है, सुबह से वो तमाम लोग जो इस मेट्रो बस पर अपने काम पर जाया करते थे, अपने काम से वापस आया करते थे, उनको शायद अगर गवर्नमेंट ने बर वक्त इंटरवीन ना किया तो ये सर्विसेज नहीं मिल सकेंगी। एक और इतला आ रही है जनाब कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भाई लेने देने भाग, कहते ना कोई लेंदा मरेगा कोई देंदा मरेगा, आधा जुली बिस्तरा मोड़े ते रखो, असी करना नहीं, तुसी जाना चाहो तो टुर जाओ। क्योंकि ये भी क्लेम किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना चाहती है और गवर्नमेंट की समझती है कि इन कंपनीज को जितने पैसे, ये हमारी इतलात है, जितने पैसे देने हैं ये बैड डेट ही समझ लिए जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लानी है, और अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस ले आते हैं तो हम इन फ्यूल प्राइसेस से और ब्लैकमेल नहीं हो पाएंगे, हम बहुत सारी चीजों में बच जाएंगे। सो द क्राइसिस इज कमिंग, और ये क्राइसिस जो है गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं जाएगा गवर्नमेंट का, शायद वैडा को इसका मसला होगा, लेकिन कमर टूट जाएगी उस मुसाफिर की जो धक्के खाकर इस मेट्रो में सफर कर लिया करता था। और यही वो लोग हैं जो इस मेट्रो को प्रोटेक्ट भी किया करते थे, जो ये कहा करते थे कि नहीं यार शायद चलेगी। पंजाब हुकूमत के सुरखाब के पर मुरझाने लगे हैं।
पंजाब हुकूमत के सुरखाब के पर मुरझाने लगे। क्या बोल रहा हूं मैं? आम आदमी के लिए अरबों रुपए लगाकर बनाए जाने वाली मेट्रो बस चंद ही घंटों की मेहमान मालूम होती है। इतलात के मुताबिक अभी से चंद घंटे बाद आज रात को मेट्रो बस जो है, लाल रंग की मेट्रो बस, जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब और इनकी तमाम जो लीगी क़यादत है, वो अपने लिए एक बड़ा प्राइड समझती थी और था भी। वो प्राइड से ज्यादा इस वक्त अजियत बनने जा रही है। इतलात आ रही है कि इस वक्त कुल 64 में से 35 बसें चल रही हैं और ये 35 बसें भी चंद ही घंटों में रुकने जा रही हैं। इसके बाद गजुमता से लेकर शादरा यानी तख्ते लाहौर का सीना चीरते हुए यहां पर मास ट्रांजिट की सहूलियात प्रोवाइड करने वाली ये बस शायद मेहमा होती नजर आ रही है। और ये मेहमा इस वजह से होती नजर आ रही है बिकॉज हमारे हुक्मरानों को मुबैना तौर पर 11-11 अरब रुपए के जहाज चाहिए। मुबैना तौर पर हमारे अफसरान को 10-10 करोड़ की गाड़ियां चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी को अपने बंगलों की मुरम्मत के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। और अवाम की सहूलत की वो एक बस सर्विस जो है वो भी अब गवर्नमेंट और उनके साथियों के लिए चलाना मुश्किल हो गई है। नोटिफिकेशन सामने आया जनाब, वैडा VEDA, ये वो सर्विस प्रोवाइडर है जो मास ट्रांजिट के हवाले से खसूसी तौर पर इस लाल रंग की मेट्रो बस के हवाले से सर्विसेज दे रहे थे। उनका मौकफ है कि जनाब साढ़े हाथ खड़े हो गए, साड़ी हो गई बस, हुण असी मजीद पीदे नहीं जा सकते, हमारे पास मजीद पसली ही नहीं है अपने आप को इसमें रोलने की, ख्वार करने की। इतलात आ रही है जी कि लाहौर में बस सर्विस की 64 में से सिर्फ 35 बसें चल रही हैं। सुबह 1700 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है, जबकि हुक्मरानों के लिए उनकी याशियां अलग कहानी है। अब इसमें की मोटी बात यह है कि जनाब जो वैडा नामी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही थी मेट्रो बस को, उनके मुताबिक गवर्नमेंट की जानिब से माली वसाइल में मुआवनत नहीं की गई, फ्यूल फराहमी मुनकते हुई है, डिस्टर्ब हुई है, डिसरप्ट हुई है। और उस डिसरप्शन की वजह तेल की कीमतें, क्योंकि जब मुआहदे किए गए थे उस वक्त तेल की कीमतें थी तो तब भी बहुत ज्यादा, लेकिन आज के मुकाबले में वो चुन्नू मुन्नू और बौनी महसूस होती थी। वॉर आ गई, क्राइसिस आ गए, पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई, यहां तक कि आम आदमी की जेब का कबाड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट ने वैडा नामी जो कंपनी है उसके साथ इस पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन का मामला नहीं किया। यानी अवाम ने गवर्नमेंट से खरीदनी है तो अवाम कहेगी हाय लुट गए, मारे गए, तबाह हो गए पुत्र, पैसे कटो। लेकिन जहां गवर्नमेंट ने पे ऑफ करने वहां पर सिराने सले बां ते लमिया नींदा। अब अगर आज रात को जो नोटिफिकेशन के मुताबिक कल से ये कंपनी सर्विसेज को मुअत्तल करने जा रही है, सुबह से वो तमाम लोग जो इस मेट्रो बस पर अपने काम पर जाया करते थे, अपने काम से वापस आया करते थे, उनको शायद अगर गवर्नमेंट ने बर वक्त इंटरवीन ना किया तो ये सर्विसेज नहीं मिल सकेंगी। एक और इतला आ रही है जनाब कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भाई लेने देने भाग, कहते ना कोई लेंदा मरेगा कोई देंदा मरेगा, आधा जुली बिस्तरा मोड़े ते रखो, असी करना नहीं, तुसी जाना चाहो तो टुर जाओ। क्योंकि ये भी क्लेम किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना चाहती है और गवर्नमेंट की समझती है कि इन कंपनीज को जितने पैसे, ये हमारी इतलात है, जितने पैसे देने हैं ये बैड डेट ही समझ लिए जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लानी है, और अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस ले आते हैं तो हम इन फ्यूल प्राइसेस से और ब्लैकमेल नहीं हो पाएंगे, हम बहुत सारी चीजों में बच जाएंगे। सो द क्राइसिस इज कमिंग, और ये क्राइसिस जो है गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं जाएगा गवर्नमेंट का, शायद वैडा को इसका मसला होगा, लेकिन कमर टूट जाएगी उस मुसाफिर की जो धक्के खाकर इस मेट्रो में सफर कर लिया करता था। और यही वो लोग हैं जो इस मेट्रो को प्रोटेक्ट भी किया करते थे, जो ये कहा करते थे कि नहीं यार शैत चंगी, ओ की कहते ने लै यार हवाले रब दे। हाँ, अल्लाह हाफिज।